जय हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल डीवी अकेडमी में आपका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए आज क्लास 10th की फिजिक्स प्रारंभ होगी और मैं बेटा बात करना ये चाहता हूं कि हमारे चैनल का नाम है डीवी अकेडमी और सब्जेक्ट आपका रहेगा फिजिक्स और क्लास आपकी रहेगी 10th। अब इस क्लास 10th में क्या इसका सिलेबस है, कितने चैप्टर्स हैं, कैसे पढ़ना है, हम डिस्कस करेंगे। ठीक बेटा, हम आगे चलते हैं। जैसे चैप्टर्स के नेम, पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है इसको बेटा बोलते हैं ऑप्टिक्स, यानी प्रकाशिकी पढ़ना है। दूसरा चैप्टर आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पढ़ना है, मतलब मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इसमें हम ह्यूमन आई और इसका डिफेक्टेड यानी आंख के दोष पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, यानी विद्युत, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस के बारे में पहचान करेंगे। चौथा चैप्टर बेटा हमारा है मैग्नेटिज्म, यानी चुंबकत्व क्या होता है, हम चुंबकीय से कैसे करंट प्रोड्यूस होती है, कैसे बनाई जाती है, ये सब सारी बातें हम चैप्टर्स के भीतर रिकवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं और हमारे YouTube चैनल डीवी अकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज हमारा टॉपिक जो पहला रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्टिक्स, यानी प्रकाश की, और प्रकाशिकी के अंदर आपको प्रकाश के बारे में जानकारी लेना है। तो बेटा मेरा आज सबसे पहला जो लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है वो लाइट क्या है, प्रकाश क्या होता है। तो बेटा मैं बात करूं प्रकाश क्या है, तो सबसे पहले हम प्रकाश की डिफिनेशन पढ़ते हैं कि वास्तव में प्रकाश हमारा क्या है, यानी बेटा लाइट क्या होती है। लाइट क्या होती है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। 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 एक प्रकार की ऊर्जा है। अब ये ऊर्जा कैसी हो सकती है? या तो ये विकिरण ऊर्जा होगी, विकिरण ऊर्जा, या तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होगी। विद्युत विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होगी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइट कौन से प्रकार की एनर्जी है, तो या तो विकिरण ऊर्जा होगी या तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होगी। यही ऊर्जा हमारी आंखों को संवेदनशील करके, यही ऊर्जा हमारी आंखों को संवेदनशील करके हमारी आंखों को संवेदनशील करके संवेदनशील करके संवेदनशील करके अंधेरे में रखी वस्तु को अंधेरे में रखी वस्तु को अंधेरे में रखी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। देखने में सहायता प्रदान करता है। सहायता प्रदान करता है। तो इस विशेष ऊर्जा को प्रकाश कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश कहते हैं। मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं कि लाइट क्या है।
तो लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है, या तो विकिरण ऊर्जा हो सकती है या तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा हो सकती है। यही ऊर्जा हमारी आंखों को संवेदनशील करके अंधेरे में रखी वस्तु को देखने में जो सहायता प्रदान करती है, तो इसी विशेष ऊर्जा को हम प्रकाश कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, विकिरण ऊर्जा क्या होती है? विकिरण ऊर्जा एक प्रकार का रेडिएशन है। जैसे लाइट, सन जो रेज होती है अर्थ पे जैसे ही आती है, तो एक प्रकार किरणों का जो तुम्हें समूह दिखाई पड़ता है, उस प्रोसेस को, यानी उसकी किरणों की संचरण की प्रोसेस को हम विकिरण ऊर्जा कहते हैं। और विकिरण ऊर्जा होगी या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। विद्युत चुम्बकीय तरंगों को बेटा हम बात इतना ही जानेंगे, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय को मैं अलग नेक्स्ट चैप्टर में आपको अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा। तो बेटा ये हमारा क्या होता है? लाइट। तो लाइट के बारे में डिस्कस हो गया है। अब लाइट के क्या क्या गुण होते हैं, उसका क्या क्या कैरेक्टर्स होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब बेटा मैं बात करता हूं प्रकाश के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं। प्रकाश के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं? प्रकाश के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं? प्रकाश के अभिलाक्षणिक गुण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। तो बेटा मैं बात करूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट क्या होता है। प्रकाश के हम गुणधर्म या गुण यानी प्रॉपर्टी को जानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश सबसे पहला काम सीधी सरल रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश सदैव रेखीय रेखा में, इसको लिनियर लाइन यानी सीधी रेखा, रेखीय रेखा में संचरण करता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में संचरण करता है। पहला पॉइंट यही बेटा हो गया कि प्रकाश सदैव रेखीय रेखा में गमन करता है या संचरण करता है। दूसरा बेटा मैं बात करूंगा, दूसरा हमारा गुणधर्म क्या है? प्रकाश को संचरण हेतु, प्रकाश के संचरण हेतु, संचरण मतलब गमन, संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तीसरी बेटा बात करेंगे प्रकाश की चाल वायु में हो या निर्वात में। अब निर्वात क्या होता है? निर्वात एक ऐसा प्लेस, ऐसा स्थान जहां पर हवा पानी बिल्कुल ना हो। वायु मतलब आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम, लाइक एज आपका एनवायरमेंट। यहाँ पे तो ना ऑक्सीजन के मालिक्यूल दिखाई पड़ते हैं, और ना ही नाइट्रोजन के मालिक्यूल दिखाई पड़ते हैं, ना ही कार्बन के मालिक्यूल दिखाई पड़ते हैं। तो डेफिनेटली बेटा बात करें तो वायु मतलब एनवायरमेंट, और निर्वात का मतलब होता है स्पेस, जहां पर हवा पानी ना हो। तो प्रकाश की चाल चाहे बेटा वायु में हो चाहे बेटा निर्वात में हो, इसकी चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। मीटर पर 8 सेकंड होती है। अगर ये आपके एमसी में क्वेश्चन अगर एक छोटा सा पूछ ले कि बताइए ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो प्रकाश की चाल होती है, इसको सबसे पहले किसने इन्वेंशन किया, सबसे पहले किसने खोजा? तो बेसिकली बेटा मैं आपको बता दूं, नोट में ये बात मेरी लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं आपके। तो बेटा मैं बात कर रहा हूं कि 3 × 10⁸ जो 8
यानी जो स्पीड आपकी है ये लाइट की, इसको सबसे पहले हमारे एक जियोलॉजिस्ट यानी एस्ट्रोनॉमी यानी भूगोल शास्त्री जिनका नाम था ओले रोमर, ओले रोमर, ओले रोमर, ओले रोमर ने इसे खोजा था। कैसे? ग्रहों के बीच की दूरी की सहायता से, ग्रहों के ग्रहों की बीच की दूरी की सहायता से, बीच की दूरी से। तो ये बेटा बात क्लियर हो गई कि 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले खोजा था? तो ओले रोमर ने खोजा था। कैसे? ग्रहों के बीच की दूरी से। अब इसका जो अप्रोक्सीमेशन मान होता है यानी इनिशियल मान क्या होता है? तो 2.96 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, बट इसे अप्रोक्सीमेशन में 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड पढ़ा जाता है। अब मैं बात करूं चौथे टाइप की बात करता हूं। अब प्रकाश की चाल हो गई, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश सदैव रेखीय रेखा में चलता है। अब बेटा मैं बात करूं आगे, प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य, तरंग मतलब तरंग और दैर्घ्य का मतलब लेंथ, इसको ना बोलते हैं वेवलेंथ, इसको ना बोलते हैं वेवलेंथ। तो प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है बेटा एनसीईआरटी में 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। या आपके रेफरेंस बुक में आपको 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम देखने को मिलेगा। तो बेटा अगर आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना होता है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, तो मोस्टली बेटा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होगा, या 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होगा। और इसको चेंज करने के लिए बेटा मैं एक छोटा सा कोटेशन में दे रहा हूं कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। और इसे नैनोमीटर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर इसकी प्रॉपर्टी को बेटा मैं और आगे पढ़ता हूं। अब आपकी पांचवी प्रॉपर्टी जो बेटा है लाइट की, कि प्रकाश छोटे छोटे पैकेट्स और बंडल के रूप में होता है। प्रकाश छोटे छोटे पैकेट्स और बंडल के रूप में होता है। प्रकाश छोटे छोटे पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के फॉर्म में होता है, यानी बंडल के रूप में होता है, बंडल के रूप में होता है। प्रकाश छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में होता है और प्रत्येक पैकेट की ऊर्जा, प्रत्येक पैकेट की ऊर्जा, प्रत्येक पैकेट की ऊर्जा, प्रत्येक पैकेट की ऊर्जा, प्रत्येक पैकेट की ऊर्जा E इक्वल टू एच न्यू होता है। E इक्वल टू एच न्यू। इसी एच न्यू को हम बेटा क्या कहते हैं? फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। इसे फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। अब एच हमारा प्लांक कांस्टेंट होता है, न्यू हमारी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी है, और ई हमारी क्या है? एनर्जी। तो प्रकाश छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में होता है और प्रत्येक पैकेट की ऊर्जा, प्रत्येक पैकेट की जो ऊर्जा होती है, प्रत्येक पैकेट की जो ऊर्जा होती है E इक्वल टू एच न्यू होती है। इसे फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। क्वेश्चन अगर आ जाए कि लाइट का सबसे सूक्ष्मतम भाग क्या होता है, तो कहोगे फोटॉन या क्वांटा। फिर बेटा मैं बात करता हूं, अगली प्रॉपर्टी की बात करता हूं। प्रकाश की जो प्राकृति होती है, प्रकाश की प्राकृति जो होती है वो आपकी बेटा क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश की जो बेटा प्राकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है, यानी ट्रांसवर्स वेव होती है। क्या होती है बेटा? ट्रांसवर्स वेव होती है।
अनुप्रस्थ होती है। अब अनुप्रस्थ क्या होता है कि जब कोई तरंग किसी माध्यम से गुजारी जाए तो माध्यम में उपस्थित कण उसके अभिलंबवत कंपन करने लगते हैं, उसके अभिलंबवत कंपन करने लगते हैं। तो उसके बाद प्राप्त तरंग क्या कहलाती है? आपकी अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। जैसे गिटार की तरंग, तबले की तरंग, ये सब बेटा क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। वैसे लाइट हमारा जिस रास्ते में जाएगा तो माध्यम के पार्टिकल उसी मोशन यानी उसके परपेंडिकुलर मोशन में क्या करेंगे? वो वाइब्रेशन करने लगेंगे। इसलिए लाइट का जो नेचर होता है वो हमारा कैसा होता है? अनुप्रस्थ होता है। अगली बेटा बात प्रॉपर्टी की करेंगे। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश प्रकाश विद्युत प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसे EMW यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज मैक्सवेल ने किया था, इसलिए इन्हें मैक्सवेल तरंगे भी कहते हैं। आगे बेटा मैं बात करूंगा और प्रॉपर्टी बेटा हमारे पास बहुत सारी है। अगली बेटा प्रॉपर्टी क्या है? प्रकाश प्रकाश एक माध्यम से प्रकाश एक माध्यम से प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति कभी नहीं बदलती। आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। फ्रीक्वेंसी नेचर कभी नहीं बदलता है। फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। ये बात याद रखिएगा कि अगर कोई पूछे कि प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम मतलब वायु से जल में जा रहा है, जल से कांच में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, पर्टिकुलर अगर दो मीडियम की बात करता है तो उसकी कभी आवृत्ति नहीं बदलती है। तो बेटा इफ द लाइट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, देन द लाइट कुड नॉट चेंज फ्रीक्वेंसी। लाइट बेटा कभी फ्रीक्वेंसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर कभी नहीं बदलती। और बेटा मैं इसकी आगे की बेटा थोड़ा और बात करूंगा। प्रकाश अपने आप में अदृश्य है। प्रकाश स्वयं में प्रकाश स्वयं में प्रकाश स्वयं में अदृश्य है, नॉन विजुअल है। प्रकाश प्रकाश स्वयं में अदृश्य है, यानी बेटा बात करें तो नॉन विजुअल है। नॉन विजुअल है। प्रकाश स्वयं को नहीं दे सकता है, बट प्रकाश दूसरे को रास्ता दिखा सकता है। प्रकाश दूसरे को बता सकता है कि ये अदर अदर टाइप की ऑब्जेक्ट है। अब बेटा मैं बात करूंगा कि प्रकाश निम्न घटनाओं का व्याख्या करता है। प्रकाश निम्न घटनाओं की व्याख्या करता है। घटनाओं की प्रकाश निम्न घटनाओं की व्याख्या करता है। व्याख्या करता है। व्याख्या करता है। व्याख्या करता है। निम्न घटनाओं की व्याख्या करता है। व्याख्या करता है। जैसे जैसे बेटा मैं बात करूं, पहली घटना जो है आपकी, पहली घटना जो है, पहली है परावर्तन। पहली घटना है परावर्तन। दूसरे बेटा क्या बोलते हैं इसे? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, इसी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा बात करेंगे हम अपवर्तन, इसको ना बोलेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। और हम बात करेंगे तीसरा आपका होता है ध्रुवण यानी पोलराइजेशन।
पोलराइजेशन। फिर बेटा मैं बात करूंगा व्यतिकरण, व्यतिकरण, इंटरफियरेंस, इंटरफियरेंस, और पांचवी घटना है द्विव अपवर्तन, डबल रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन। तो बेटा आपके सिलेबस में आपको प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन ही पढ़ना है। तो बेटा ये था हमारा लाइट का टॉपिक्स। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं जल्दी जल्दी से। तो बेटा मैं फिर से जल्दी से रिकॉल कर दे रहा हूं। लाइट, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, या तो विकिरण ऊर्जा हो सकती है या तो चुंबकीय ऊर्जा हो सकती है। यही ऊर्जा हमारी आंखों को संवेदनशील करके अंधेरे में रखी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। तो इस विशेष ऊर्जा को बेटा क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। अब वैसे प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो प्रकाश की अभिलाक्षणिक गुण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट क्या होता है? प्रकाश सदैव रेखीय रेखा में चलता है, यानी सीधी रेखा में गमन करता है, या जो रेखीय रेखा में गमन करता है। दूसरा, प्रकाश के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये लिखा सभी लोग जानते हैं, बट मैं आपको जानकारी दे दूं कि 3 × 10⁸ किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले इन्वेंशन किया था? तो उस वैज्ञानिक का नाम है ओले रोमर, जो ग्रहों के बीच की दूरी की सहायता से प्राप्त की। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो बेटा होती है यानी वेवलेंथ, वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, या फिर 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। वैसे इस वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरी बेटा बात करेंगे, प्रकाश छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में होता है, और प्रत्येक पैकेट की ऊर्जा E = h नहीं होती, जिसे फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। प्रकाश की प्रकृति जो बेटा होती है अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने में उसकी आवृत्ति कभी नहीं बदलती है, और प्रकाश अपने आप में क्या है? आदर्श। प्रकाश दूसरे को रास्ता दिखा सकता है, बट वो स्वयं को देख नहीं सकता है। अब प्रकाश निम्न घटनाओं की व्याख्या करता है: परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण और व्यतिकरण और दिवावर्तन। आपको हाई स्कूल में परावर्तन और अपवर्तन की घटनाएं पढ़नी है और उन पर आधारित प्रश्न लगाने हैं। तो बेटा मैं आज के लेक्चर यहीं पर समापन करता हूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।